हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज एक यूनिक काम कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। तो जो बरसात का टाइम आजकल चल रहा है, इसमें जो जितनी खाली जगह पड़ी होती है, फॉरेस्ट लैंड पड़ी होती है, इसमें हम छोटे पौधे जो है लगा रहे हैं। वैसे तो हर साल लगते रहते हैं, और क्या नाम इस साल भी लगा रहे हैं। जो खाली एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम पानू बोलते हैं अपनी भाषा में, तो यहाँ वन महोत्सव तो खैर है नहीं आज। फिर भी 12 महीने जब इनका लगने का सीजन होता है पौधों का, तो लगते रहते हैं पौधे। दोस्तों, आज मैं भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ अपना। पौधे लगाने का एक पौधा जरूर लगाए यार, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पौधा, एक पेड़ जरूर लगाए। उसके बाद उसकी संरक्षण भी करे। तो खासकर मेरा जो लोग जो आसपास के गांव वाले होते हैं, इनके जो पशु होते हैं खुले रख देते हैं, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपने पशु को घर में बांधे, या अगर आप चुगाते हैं तो खुद साथ रहे। क्योंकि हर साल पौधे लगते हैं, हर साल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गर्मियाँ क्या नाम सर्दी आती है, और तो उस वक्त आग लग जाती है, लगा देते हैं जंगलों में, तो ये सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। छोटे पौधे तो नष्ट हुए, बड़े पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, और वन्य जीव को भी नुकसान पहुंचता है। प्लीज़ ये हरकत भी ना करें। जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे, आपको बारिश का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और बाढ़ भी इसमें नहीं आएगी। दोस्तों, जितने ज़्यादा आपके पेड़, आप देखो जहाँ पे घने जंगल होते हैं, वहाँ कभी बादल नहीं फटेगा, स्लाइडिंग होगा। तो जहाँ पे खाली एरिया रहता है, बंजर एरिया रहता है, तो वहाँ पे ज़रूर नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं इन लोगों के साथ हूँ, देख लो। ये पेड़ है, ये है देयार बोलते हैं इनको। देयार के पेड़ है ये। जो भाई साहब है दोनों, तीसरा ये है, चार बंदे ये है, पांचवा मैं हूँ। इस वक्त तीन है यहाँ पे ये। एक बंदा खाना लाने गया हुआ है इनका। तो आज मैं इनके साथ पेड़ लगाऊंगा दोस्तों। पेड़ लगाने का काम करूँगा। और ये उत्तराखंड के है, विकास नगर के है दोस्तों। उत्तराखंड विकास नगर के है। देख लो, रोजी रोटी के लिए कहाँ तक जाना पड़ता है लोगों को। ये कितने पौधे तुम्हारे पास अभी तक इकट्ठे किए? आज कितने लाए यहाँ यहाँ? यहाँ लाए होंगे 150 डेरे पौधे में पहुँच। कितने? यहाँ पहुँचा दिए 150 एक पौधे। दिन में कितना लगाते लग लगाए? जाएंगे शाम तक लगभग 4 आदमी हैं हम तो 200 पौधों से पार हो जाएंगे। 200 पौधों से? हाँ। ठीक है, ये बता रहे। तो प्लीज़ आप बने रहिए। जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों। देश के साथ, देश के। तो दोस्तों, ये तीन है यहाँ पे जो देश की डेवलपमेंट में भागीदारी कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को बचा रहे हैं, अपने देश को हरा भरा बना रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ उनसे। तो हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तालिब हुसैन। कहाँ से हो आप? विकास नगर का। विकास नगर, उत्तराखंड से? जी जी। बिल्कुल ठीक है। और आपका? इब्राहिम। कहाँ से? आप भी उत्तराखंड से ही? उत्तराखंड विकास विकास नगर। नगर जी। हाँ जी, एक लगे हुए कर रहे हैं। जी। हमारा नाम मोहम्मद आशिक है। आप भी विकास नगर से? जी विकास नगर बहुत से हैं। अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इस तरह से खोद रहे हैं। तो आप प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भी पेड़ उठाया। मैं ज़रूर कम से कम 20 पौधे तो मैं भी लगाऊंगा भाई। 20 पौधे का तो मेरा भी है, क्योंकि वैसे तो हमारे अभी सेब सीजन चल रहा है। मैं टाइम निकाल के आया हूँ, क्योंकि यार सेब सीजन चलता रहेगा, पर ये पर्यावरण को जो है हमने बचाना है। पेड़ हरियाली लानी है अपने देश में, उसके लिए सहयोग तो देना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ पौधा। कितने गहरा करना पड़ता है? छोड़ना पड़ेगा। गहरा करो, गहरा करो, गहरा करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मेरा अनुरोध होगा कि, क्योंकि पेड़ तो लगा देते हैं, उसके बाद जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उनसे अनुरोध होगा कि जो सराउंडिंग गांव में पशु वगैरह रखते हैं, उनको वार्निंग दी जाए, फाइन किया जाए। इस तरह से उनको बोला जाए, क्योंकि भाई पेड़ तो लगा देते हैं, खर्चा भी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसकी परवरिश भी तो करनी पड़ती है यार। वैसे तो जंगल में कई पेड़ तो खुद भी उग जाते हैं, नेचुरल होते हैं, अपने आप उग जाते हैं। फिर हमारे को लगाना भी पड़ता है, जरूरी है दोस्तों। थोड़ा पथरीली जमीन भी है, कहीं पूरा गड्ढा नहीं कर सकते।
देखो पत्थरी जमीन भी होती है यार। ये पौधे से है ना, थोड़ा दूर से ना, दूर से, थोड़ा दूर से। हाँ, ये पौधे ऐसे होते हैं ना, ये लग जाते हैं चाहे चट्टान भी हो। खासकर जो नेचुरल उगता है अपने आप, वो लग जाता है। पानी तो भाई कुदरत देगी, बरसात का टाइम है, पानी तो कुदरत देगी इनको। ये है कई हजारों पेड़ लग सकते हैं इस एरिया में, टोटल सारा खाली पड़ा हुआ है। पत्थर है इसमें, लग जाते पत्थर में है ना। ज्यादा पत्थरों का छोड़ दो, लग जाते हैं, इनकी जड़ें तो चली जाती है पत्थरों में। और बस काटने के लिए होता कुछ नहीं सीधे इसको। हाँ हाँ बात ठीक है। इसको थोड़ा आगे लगाते हैं। बंदे भी जो है बोला कर रहे। ये देखो चाचा जी पेड़ लगा रहे हैं। यार मनरेगा का काम होता है ना, मनरेगा में बंजर खोदने से बेटर है कि पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। ये सरकार को भी सोचना चाहिए। मनरेगा में अगर पेड़ लगाओगे कम से कम यार, भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। करो बंद। दोस्तों आप देख सकते हैं सारा एरिया खाली है, सारा एरिया खाली है। इसमें बहुत सारे जो है पेड़ लग सकते हैं। ये तो मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, नीचे जो मेन बस है क्या नाम रोड, वहाँ से यहाँ तक टोटल खाली है। मैं आपको दिखाता हूँ सराउंडिंग एरिया में, यहाँ थोड़े पेड़ है, इसके बाद टोटल एरिया खाली है। ये वाला ये सारा इससे नीचे खाली है टोटली, तो पेड़ है यहाँ सामने आपको पेड़ नजर आ रहा है। इसके बाद खाली है, देख लो पार पूरी धार खाली है। जो बैक साइड में धार है उसमें पूरा जंगल भरा हुआ है। ये सनी साइड है, इसलिए भी कई बार नहीं लगते इधर, ये सनी साइड है। ये देखो दोस्तों, मोहम्मद आशिक जो है पौधे को लगा रहा है किस तरह से। पर तुम कम में बंदे ज्यादा होने चाहिए यार, क्योंकि बहुत एरिया लगाने को। वैसे फॉरेस्ट गार्ड भी बहुत कम आते हैं, नजर ही नहीं आते, कभी नहीं पता भी नहीं होता कौन है फॉरेस्ट गार्ड। कम से कम यार एक आधा चक्कर तो हफ्ते में जरूर मारना चाहिए होता है। और खासकर इन जो जिनके पशु वगैरह ना, इनको वार्निंग, सख्त वार्निंग दी जानी चाहिए, भाई घर में बंद हो। मुझे हम तो बचपन से देख रहे हैं पेड़ लगाते हुए, इधर बचपन से लेकर लगा रहे हैं, और कभी भी पेड़ खड़े नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डंगर होते थे पहले, अब तो कम है खैर। डंगर होते थे, फिर डंगर इनको खाते तो नहीं है, पैर के नीचे मसल देते हैं और टूट जाते हैं। फिर इसका फिर दूसरा आ गया, आग का खतरा रहता है। फिर आग जो है ना ख़त्म कर देती है, आग तो बिल्कुल नहीं है। और हमने ये भी पाया है, जो पौधा नेचुरल लगता है ना, उसी ग्रोथ कुछ अलग होती है। लगा के करो तो उसका नहीं उतना ये ग्रोथ रहता जितना नेचुरल जो लगता है। हाँ, अरे कुदरत का ना, ये कुदरत का भी। दवाइयाँ डाली जाती है, हाँ, जो दवाइयाँ लगाई जाती है नर्सरी में, उनकी वजह से पेड़ वहाँ तो जल्दी तैयार वहाँ तो उठ जाता है, इधर नहीं उठेगा। यहाँ तो उठ नहीं पाएगा। हाँ, ये चीज़ है, ये नेचुरल है भाई, ऑर्गेनिक है जंगल से। अब जंगल से जो बीज पड़ेगा ना, उसके पौधे कैसे उठते हैं भैया। और हाँ,
हम्म, ये लग चुका है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ एरिया यहाँ से कितना, एक बहुत सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है। ये सारा एरिया खाली है। ये देख लो, टोटल एरिया जो है पेड़ लगाने के लायक है सारे में। वो नीचे तक है, ये तो अभी आधा पोर्शन नजर आ रहा है। जो गांव दिखाई दे रहा है आप, यहाँ तक है खाली सारा ही। इन लोगों के डंगर होते हैं इस गांव के। आपको मैं दिखा भी दूंगा, थोड़ी देर के बाद डंगर आने शुरू हो जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई। देखो, अगर पेड़ लगा तो देते, उसके बाद उसका संरक्षण करना बहुत कठिन हो जाता है। जागरूक होने की जरूरत है। भारत में जागरूकता बहुत कम है अभी। एजुकेशन में जोर देना पड़ेगा दोस्तों। अगर एजुकेटेड पर्सन हो गए, पीपल हो गए, तब जाके सोच, एजुकेशन जो हमारी एजुकेशन पद्धति, जो सिस्टम है एजुकेशन, उसको भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है सिर्फ किताबी कीड़ा, वो सिस्टम नहीं है। जो हमारे ज़िंदगी में व्यवहार में चीज़ें आती है उसको उजागर करना होता है, बच्चों को बताना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है वो चीज़। उस तरह की शिक्षा भी, जिसको नैतिक शिक्षा कहा जाता है। नैतिक शिक्षा सिर्फ किताबों से पढ़ के ही नहीं, भाषण दे के नहीं होगा। बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाना होता है, ताकि वो अपने घर में जाके उस तरह से एक्सपेरिमेंट करे। संस्कार बन जाते हैं बच्चों के। संस्कार बचपन से ही होंगे तो बड़ी बार तक रहते हैं। हम लोग फॉरेन के देखते हैं। फॉरेन का जो फॉरेनर जो आता है, कभी भी कोई भी चीज़ जो होती है, वेस्ट मटेरियल जो भी कूड़ा करकट होता है, कभी भी सड़क में या सड़क के किनारे या अरे परे कभी नहीं डालेगा। वो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालेगा। जो सिस्टम होता है उस तरह से डालेगा। खाली बोतल्स वगैरह जितने भी चीज़ें होती है वो बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह से, जिस तरह से अपने घर को साफ रखता है, उस तरह से बाहर पर्यावरण को भी वो साफ रखता है। जो कि हमारे अंदर ये चीज़ें अभी नहीं है। हम लोग उतने जागरूक नहीं है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन की जो पद्धति है वो चेंज करनी पड़ेगी भाई दोस्तों। हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी खामियां बहुत है, बहुत ज़्यादा खामियां है। उसको बदलना होगा, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे बार बच्चे को जैसा सिखाओगे ना आप, बच्चा वैसा सीखेगा। ये चीज़ें होती है। देख लो, सारा खाली है, टोटल खाली है। यहाँ तक पहुँच गए भाई पेड़ लगा के। दोस्तों, अपने देश को हरा भरा बनाने के लिए जो है ना, कई तरह की नीतियाँ ले आ सकते हैं भाई हम। मैन पावर की जो है प्रॉब्लम होती है, मेन होती है मैन पावर की प्रॉब्लम होती है। यानी कि लेबर तबका जो है नहीं मिलता ज़्यादातर, या तो खर्चा लगता है उसमें बहुत ज़्यादा। अगर मिलता है तो इसमें लगाने का जो सिस्टम है, मैन पावर बढ़ाने का जो सिस्टम है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ब्लॉक जो होते हैं, डिवीज़न में ब्लॉक जो होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जो होते हैं, उनका कोरिलेशन आपस में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैन पावर आपके पास मिलेगी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के पास, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या नाम, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट क्या नाम, फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उनके पास होती है क्या नाम, जो पावर। यानी कि जैसे पेड़ वगैरह जो होते हैं, नर्सरियाँ होती है, वो क्या नाम DFO डिपार्टमेंट जो होता है उनके पास होती है। और जो मैन पावर है वो आपके ब्लॉक में होती है ज़्यादातर। यानी कि मनरेगा का जो काम आता है ब्लॉक में आता है। अगर मनरेगा का जो घेर है कहीं को भी शिफ्ट कर सकते हैं कोरिलेशन के थ्रू। जो हम बंजर लैंड खोदते हैं उससे बेटर है कि पेड़ लगाने का काम करें मनरेगा में। तो इस तरह से जो है काम चल सकता है दोस्तों।
हम अपनी धरती को जो है ना हरा भरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम मनरेगा में होना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं कमेंट्स में। तो करते हैं, चलते हैं ब्लॉग।